Good morning, students. How are you? Fine. Now, today we are going to read in our English main course book, chapter 1.3. The name of lesson is Excuses, Excuses. Do you know what is excuses, excuses? Understood? No? Then I repeat. यहाँ पे बार बार बहाना बनाना, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ बच्चे अगर स्कूल जाते हैं और स्कूल आने जाने के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी लाइक दैट, जैसे कि स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं, वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे पे ब्लेम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसे लिखा गया है। इस चैप्टर के जो ऑथर राइटर है वो है गैरेथ ओवेन्स है। गैरेथ ओवेन इसके पोएट हैं और इन्होंने बताए हैं कि एक ब्लैंकिंसॉप नाम का जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे पर ब्लेम करते हैं। ओके, नाउ लेट अगेन ब्लैंकिंसॉप व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। नॉट माई फॉल्ट सर, हुज फॉल्ट इज इट देन? इट मीन्स, तो एक बार फिर ब्लैंकिंसॉप जो है वो लेट पहुंचता है और जैसी उसकी हमेशा की आदत रहती है, टीचर इस बात को जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ इस बार फिर बहाना करेगा ही करेगा। इस वजह से उससे फिर से पूछते हैं इस बार क्या बहाना है, क्या है, और वो डायरेक्टली क्या बोलता है, नॉट माई फॉल्ट सर, यानी कि वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है। टीचर पूछते हैं हुज फॉल्ट इज इट देन, तो किसकी गलती है बताइए। और वो जैसा कि हमेशा वो करता है, फिर से किसी दूसरे को ही वो ब्लेम करता है। इस बार किसको करता है, ग्रैंड मास, यानी वो अपनी दादी माँ को ब्लेम करता है। क्या, व्हाट डिड सी डू, सी डेड सर, यानी जब उसके टीचर उससे पूछते हैं कि इस बार आपकी दादी माँ ने क्या किया, तो सीधा कहता है कि इस बार वो मर गई, वो मर गई। हाँ, सी सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, यानी कि टीचर को इस बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो विश्वास अपनी बातों पर जोर देते हुए कहता है कि नहीं, इस बार वो सीरियसली मर गई। That makes 4 grandmothers this term ब्लैंकिंसॉप and all on PE days. PE, it means physical education. Okay, physical education. तो that makes 4 grandmothers this terms, यानी कि इस टर्म में इस बार अभी तक उसने 4 बार अपने दादी माँ को ब्लेम कर चुका था किसी न किसी कारण से। या तो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, या लेट होता था, या नहीं आ पाता था, इस कारण। और इस टाइम भी उसने अपने दादी माँ को ही जिम्मेदार ठहराया। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, हाउ मेनी ग्रैंड मदर हैव यू गॉट ब्लैंकिंसॉप, यानी टीचर इस बात से अवगत से थे कि वो झूठ बोल ही रहा है। तो उससे पूछते हैं हाउ मेनी ग्रैंड मदर हैव यू, यानी आपके पास कितने ग्रैंड मदर हैं। ग्रैंड मदर सर, नन सर, यू सेड यू हैड 4 ऑल डेड सर, यानी कि वो अभी तक 4 बार ब्लेम कर चुका था, यानी अब बहाना बना चुका था और बार बार वो दादी माँ को ही जिम्मेदार ठहराता था। इस वजह से उन्होंने बताया कि अभी तक आपने 4 बार कह चुके हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत यह था कि वो बार बार क्या करता था, झूठ बोलता था। स्कूल में नहीं जाने के लिए या तो उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, या लेट पहुंचता था, या किसी जो एग्ज़ाम थे, जो टेस्ट होते थे, उसमें वो प्रेजेंट नहीं होता था। जब भी नहीं होता था वो कुछ न कुछ बहाना बनाता ही था। तो इस बार फिर से वो बहाना बनाता है। तो टीचर पूछते हैं एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे ब्लैंकिंसॉप, कल क्या हुआ था, व्हाट अबाउट यस्टरडे, क्या था। ब्लैंकिंसॉप को भी ये भी भूल चुका था कि आखिर था तो क्या था।
मैंने क्या गलती की या क्या मुझसे छूटा। यू वेयर absent, यानी कि वो कल absent था, स्कूल में प्रेजेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं आया था, फिर से वो एक नया बहाना बनाएगा। सो देखिए, डैट वॉज द डेंटिस्ट सर, यानी वो कहता है कि हम डेंटिस्ट के पास गए थे। डेंटिस्ट जानते हैं, जो दांतों का इलाज करता है, दांत का डॉक्टर ना। द डेंटिस्ट डेड, यानी कि टीचर भी ऊब जाते हैं और पूछते हैं अब बताइए क्या डेंटिस्ट मर गया था। तो वो रिप्लाई करता है नो सर माई टीथ, यानी मैं अपने दांत की परेशानी की वजह से वहाँ पर गया था, डेंटिस्ट मरा नहीं था। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट ब्लैंकिंग्स ऑफ, आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर, राइट लाइन अप फॉर पीई कांट सर, यानी कि वो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो अक्सर कुछ ना कुछ बहाना मारते ही रहता था। कभी भी वो या तो टेस्ट होता था उसमें प्रेजेंट नहीं होता था या लेट आता था, तो यानी कि मैथ का जो टेस्ट था उसमें भी वो अब्सेंट रहता है। और अब्सेंट होने का कारण क्या था, वो बताता है कि मैं डेंटिस्ट के पास गया था। डेंटिस्ट के पास जाना उसकी क्या थी, मजबूरी थी या बहाना था, ये टीचर को भी ठीक से समझ में नहीं आते। नो सच वर्ड्स एज कांट ब्लैंक्स ऑफ नो किट सर, वेयर इज इट होम सर, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के क्लास थे और उसने जो किट था, किट जानते हैं आप लोग, मैंने आपको बताया था, ए सेट ऑफ क्लोथ्स यूज फॉर अ पार्टिकुलर एक्टिविटी ना। जो फिजिकल एजुकेशन के क्लास होते हैं तो उसके लिए जो ड्रेस कपड़ों का जो एक जत्था सेट होता है उसको किट कहते हैं। तो नहीं था, वो लेकर नहीं आया, कहाँ है, तो घर पर है। फिर बहाना बनाता है, घर पे छूट गया। व्हाट्स इट डूइंग एट होम, यानी घर पे क्या कर रहा है, नॉट आयरन सर। अब उसका जो कपड़े थे वो आयरन नहीं था। अब क्यों नहीं था, फिर से देखिए वो कुछ ना कुछ फिर बहाना बनाएगा। क्या बनाएगा, सो देखिए, नॉट आयरन, कुडंट यू आयरन इट, कांट सर, व्हाई नॉट, बैड हैंड सर, हु यूजुअली डज इट, ग्रैंडमा सर, व्हाई कुडंट सी डू इट, डेड सर। यानी कि जो कहता है कि उसमें मैंने आयरन किया हुआ नहीं था वो कपड़ा, इसलिए नहीं लाया। तो क्यों नहीं किए, आप क्यों नहीं करते, तो दादी माँ किया करती थी और दादी माँ तो मर गई, तो आयरन कौन करेगा, है ना। यानी कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता और अपनी गलती को किसी दूसरे के ऊपर में जड़ देता, थोप देता ना। तो इसमें जो आपके पोएट है गैरेथ ओवेन, इन्होंने एक बच्चे की जो एक्टिविटी है स्कूल ना जाने पर या होमवर्क कंप्लीट ना करने पर, उसके एक्टिविटी को इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। आप इसे पढ़ेंगे, कल मैंने आपको इसका वर्ड मीनिंग भेजा था, इसका पीडीएफ भी दिया था, आज इसे बार समझने